बिग बॉस 17 कल के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। क्या बात करें वैसे कल के एपिसोड के बारे में? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बिग बॉस का रिव्यू करने के लिए आते हैं, बिग बॉस के बारे में बात करने के लिए आते हैं, बिग बॉस शो के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में बात करने आते हैं। कल के एपिसोड में तो सिर्फ बाहर की चीज़ें थी। बाहर मुनव्वर कैसा है, बाहर मुनव्वर ने क्या क्या किया है, बाहर की ही सारी चीज़ें थी। पहले एक बिग बॉस हुआ करता था जहाँ पे अंदर की बातें होती थी। बाहर से लोग आते थे तो बिग बॉस साफ मना कर देते थे कि आप बाहर की बात बिल्कुल नहीं बताएंगे कंटेस्टेंट्स को कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन अब बिग बॉस बदल चुके हैं। अब बिग बॉस कहते हैं कि हम अब अंदर की बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ बाहर की ही बात करेंगे, बाहर के लोगों को लेके आएंगे और उनसे रिलेटेड बात करेंगे और उस तरीके से हम बिग बॉस बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। मुनव्वर फारूकी गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा यही है, मुनव्वर फारूकी गलत है। लेकिन क्या आयशा खान जो इतने दिनों से चुप बैठी थी, उनको ये सारी चीज़ें नेशनल टेलीविज़न पे बोल देनी चाहिए थी? अगर आयशा को ये बोलना ही था तो वो आज तक चुप क्यों बैठी थी? आयशा के साथ हुआ बहुत गलत है, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि आयशा के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें तो बाहर भी सॉल्व हो सकती थी ना। इसको नेशनल टेलीविज़न पे लाने की क्या ज़रूरत थी? फिर मैं ये सोचती हूँ कि सलमान सर ने कहा कि ये फेम के लिए कर रही थी। जिस बात को मुनव्वर फारूकी ने जब आयशा को नॉमिनेट किया तो उसने बोल दिया कि मुझे भी लगता है कि तुमने मेरे नेम फेम को यूज़ करके और तुम यहाँ तक आई हो। आयशा वहाँ से भड़की है कि भाई तू ऐसा कैसे बोल सकता है, तूने सलमान सर के सामने मेरी साइड नहीं ली तो भी उसको चला था, लेकिन आज फिर जब नॉमिनेट तूने किया तो तूने ये बात क्यों बोली कि मैंने तेरे नेम फेम का इस्तेमाल किया है, जबकि इस्तेमाल तो मेरा हुआ है। आयशा खान का ये कहना था कि इस्तेमाल तो मेरा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कोई एक लड़की इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे 2 3 4 5 कई लड़कियाँ इन्वॉल्व है और सबके नाम भी आप सबको पता ही चल चुके होंगे। अंजलि अरोड़ा का भी नाम आ चुका सामने, इसमें नाजिला है ही, आयशा है ही, और भी एक आध लड़कियाँ हैं। लेकिन फिर मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि इन सारी बातों को नेशनल टेलीविज़न पे करने का क्या मतलब है? ये घर के अंदर की बातें हैं, ये बिग बॉस के अंदर की बातें हैं, ये किसी कंटेस्टेंट से कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसकी बातें हैं? नहीं, ये तो पर्सनल बातें हो गई ना। तो हम ये क्या पर्सनल मुनव्वर का शो देख रहे हैं क्या, कि जहाँ हम मुनव्वर की हम ऊपर नीचे दाएं बाएं सब टटोलेंगे, सब देखेंगे कि किस तरीके से मुनव्वर की ज़िंदगी है। उसकी एक लाइफ है, उसकी एक लाइफ में वो बहुत गलत है, उसने जो कुछ भी किया है। आज आप देख सकते हो कि जिस तरीके से वो रो रहा है, वो शायद उन सारी ही चीज़ों का रिजल्ट है कि वो रो रहा है। अगर उसने क्लोज़र दिए होते अपने रिश्तों में तो आज वो रो नहीं रहा होता। अगर उसने किया होता कि जब वो एक के साथ है तो वो सिर्फ एक के साथ है, उससे जब हट गया तब वो किसी दूसरे के पास गया, तो आज वो रो नहीं रहा होता। लेकिन पता नहीं है क्यों वो ऐसा है कि बिना क्लोज़र दिए इसके साथ भी है, उसके साथ भी है, उसके साथ भी है, जब मन किया जिससे मन किया उससे बात कर ली, उससे वादे कर लिए, इरादे कर लिए। तो गलतियां तो की हैं मुनव्वर फारूकी ने, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मुनव्वर फारूकी ने गलतियां नहीं की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं। आयशा जो अपना पेन कह रही थी, हम अब उसको भी झूठा नहीं मान सकते कि वो झूठ बोल रही थी, वो भी सच बोल रही थी कि भाई मैं इतने दिनों से चुप थी, मैं नहीं बोलना चाहती थी, मुझे लग रहा था कि चीज़ें वापस से ट्रैक पे आ रही हैं, लेकिन तूने फिर वही सारी चीज़ों को नॉमिनेशन के टाइम यूज़ किया कि तू और कोई बात दे देता, कोई और बात कह देता। अभिषेक भी यही समझा रहा है कि भाई तू क्यों गया है उसको नॉमिनेट करने के लिए, वो वैसे भी तो नॉमिनेट हो रही थी, तू नहीं नॉमिनेट करता। और शायद अगर मुनव्वर फारूकी आयशा को नहीं नॉमिनेट करता तो आयशा ये सारी चीज़ें मत नहीं निकालती। मुझे इतना कल बुरा फील हो रहा था ना जब मैं टीवी देख रही थी, मैं बिग बॉस देख रही थी, मुझे लग रहा था कि हम क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं।
किसी की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ रही हैं और हम वो देख रहे हैं। हमको क्या समझ में आ रहा है? हम होते कौन है उसकी पर्सनल लाइफ में जजमेंट देने वाले? कि मैं रिव्यू में क्या बात करूंगी? हम बिग बॉस के अंदर की बातें करते हैं भाई, कि अंकिता ने ऐसा किया, विकी ने ऐसा किया, मुनावर ने ऐसा किया, अभिषेक ने ऐसा किया, हम वो बातें करते हैं। हम किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जजमेंट दे? ना हम मुनावर को जानते हैं, ना हम आयशा को जानते हैं। हाँ, हमें जो दिखाया जा रहा है हम उस बेसिस पे बात कर सकते हैं। तो जो दिखाया जा रहा है वहाँ मुनव्वर फारूकी टोटल गलत नज़र आ रहा है। जो दिखाया जा रहा है उसमें आज आयशा खान कहीं ना कहीं ठीक लग रही थी कि हाँ उनके साथ हुआ तो गलत है, वो जस्टिस चाहती हैं। कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको बहुत तकलीफ़ होती है, जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनका यूज़ किया गया। आयशा खान भी उनमें से एक है। उनको बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द में है वो कि मेरा यूज़ किया गया, कि मैं बिल्कुल सही थी, मैं खुले दिल से तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने मेरा यूज़ किया, जब मन किया यूज़ किया, जब मन किया तुमने मुझे फेंक दिया। यूज़ एंड थ्रो वाली बात हो गई। ये आयशा खान फील कर रही थी। और मैं घर के अंदर भाई एक कंटेस्टेंट है जिसने दिल जीता है, वो है अभिषेक। सिर्फ और सिर्फ अभिषेक। कहीं कहीं मनारा भी ठीक जा रही थी, लेकिन फिर कहीं कहीं वो अजीब सा ही बिहेव कर रही थी, जो कि मेरे समझ से तो परे था। जिस तरीके से आयशा को वो बार बार लेके जाना चाहती थी कि आयशा चल मुनावर की बात सुन ले, तू सोच ले इस बात को, तू समझ ले इस बात को कि वो तेरे से रिश्ता नहीं रखना चाहता है। ये क्या है मनारा? मतलब आप अपना एंगल क्यों घुसा देती हो? ईशा अभिषेक भी आपको यही कह रहे थे कि मनारा तू चुप रहे यार, वो कोई और बात हो रही है, तू अपना एंगल लेके आ जाती हो। तो मनारा थोड़ी सी मेरे को अजीब सी लगी कल। बाकी अभिषेक हैट्स ऑफ है भाई तेरे को। तुझे जहाँ मुनावर सही लग रहा था तूने सही बोला है, जहाँ तुझे गलत लग रहा था तूने गलत बोला है। तूने बाकियों की तरह ना मज़े नहीं लिए उस सिचुएशन के। विक्की भैया वाह, विक्की भैया बहुत मज़ा आ रहा है ना आपको दूसरे की पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ते हुए देख के। बहुत आपको हंसी आ रही थी। समर्थ तो मतलब समर्थ की क्या ही बात करें। समर्थ और आप जिस तरीके से हंस रहे थे ना, बुरा फील हो रहा था। आप दोनों के लिए बुरा फील हो रहा था कि आप किसी की बैड सिचुएशन पे इस तरीके से हंस सकते हैं। हम आपको ये समझते हैं कि ठीक है आप डिप्लोमेटिक हैं, आप गेम के लिए डिप्लोमेसी करते हैं, समझ में आता है, लेकिन ये पर्सनल लाइफ है। ये कोई गेम नहीं चल रहा है। आपको इतना मज़ा आ रहा था, फिर आप मुनव्वर फारूकी के पास जाते हैं। हाँ हाँ मैं तुझे समझ सकता हूँ, हाँ मैं तेरे को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तू किस चीज़ों से गुजर रहा है। तो आप सारे लोग बैठ के उसकी बात सुनना चाहते हैं। वो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आयशा से बात करनी है, मुझे आयशा से बात करनी है। नहीं बात करने में वो कंफर्टेबल है दुनिया के सामने। अब वो क्या करे? जब वो बिग बॉस के घर में आ चुका है, वो 100-150 कैमरों के बीच में बैठा हुआ है दुनिया से, तो वो वैसे भी नहीं छुप सकता है। लेकिन जो सामने लोग हैं उनसे वो अगर छुपना चाहता है तो छुपने दो ना उसको। आप लोगों को नहीं जानना है। आयशा ने सारी बातें हमारे आगे की हैं, तो हमें मुनावर से जो मुनावर बोलता है वो हमको जानना है। मतलब इंसानियत किधर गई है आप लोगों की? गेम शो में इतने आगे बढ़ चुके हैं आप लोग की इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। लिटरली इंसानियत ख़त्म हो चुकी है सभी के अंदर से। अंकिता जी भी कल मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी कि अंकिता जी क्या कर रही हैं। मुझे बुरा फील हो रहा था। आयशा और मुनावर दोनों के लिए बुरा फील हो रहा था। मुझे बस ये लग रहा था कि क्या ये ज़रूरी था नेशनल टेलीविज़न पे? ये गेम शो है ना, तो इसको गेम शो की तरह रखो, इसको पर्सनल मत बनाओ। क्या ये मुनव्वर फारूकी की पर्सनल ज़िंदगी है जहाँ पे हम उसको उधेड़ बिन करके लेके आ रहे हैं? और डेफिनेटली मुनव्वर फारूकी ने अपने डिफेंड में जो चीज़ें बोली वो गलत थी, डेफिनेटली गलत थी, नहीं बोलना चाहिए था। अभिषेक ने उसको रोका भी कि भाई तू क्या कर रहा है, जो तू बोल रहा है चीज़ें वो गलत है। तू अभी 20 दिन अंदर है घर के, 20 दिन बाहर क्या होगा तुझे नहीं पता है, तो तूने ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। और ऑब्वियसली आप देख लो, आज आ चुका है नाजिला का मैसेज। उसने कह दिया है कि ये तो शेम है भैया, लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या क्या बकवासें किए जा रहे हैं। तो भी जो कल का एपिसोड था मेरे लिए बड़ा अजीब सा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसको किस तरीके से देखूं, मैं उसको शो के पर्सपेक्टिव से देखूं। सिर्फ हम एक ही बात कह सकते हैं कि मुनावर गलत है। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। क्या कहें हम? अब जब गलत है तो गलत में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि गलत है।
बस मुझे ये समझ में आया। बाकी आयशा के लिए मुझे बुरा फील हो रहा है कि वो भी इन सारी चीज़ों से गुजरी है। मुनव्वर आप प्लीज़ अब अगर ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हो ना किसी एक के साथ, और इन सब को छोड़ो, किसी एक ऐसी लड़की को ले आओ जिसके साथ आप फिर पूरी ज़िंदगी बिता सको। आपको अब अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए ना, तो आप माँ को ढूंढो और लेके आओ। और मैं तो यही सजेस्ट कर सकती हूँ मुनव्वर फारूकी की, और प्लीज़ उसके साथ लॉयल रहो, क्योंकि आपकी लॉयल्टी को ही दिखाया जा रहा है कि आप लॉयल नहीं हो, कि आपने अपनी वाइफ को भी नाजिला के ओवर वो किया था, चीट किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ, मुझे बहुत बुरा फील हुआ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। चलिए मैं कल बात करूँगी आप लोगों से। आप लिखिएगा कि आपको कैसा फील हुआ कल का एपिसोड देखने के बाद। क्या आपको भी लग रहा था कि हमको किसी की पर्सनल ज़िंदगी में इतना झांकने का हक है? लिखिएगा।